सोचिए क्या सोचने के कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जो सबसे मुश्किल ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दें जिनका कोई सोल्यूशन ही ना दिख रहा हो। बिल्कुल हो सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही पावरफुल थिंकिंग टूल्स यानी मेंटल मॉडल्स को समझेंगे, और वो भी एक कहानी के जरिए। मिलिए रियांश से। देखिए, ये बैठा है अपनी जमीन पर और बस उन सूखी दरारों को घूर रहा है। महीनों से बारिश का नामो निशान नहीं है। फसलें तो सूखी चुकी हैं, पर उनके साथ साथ रियांश का भविष्य भी सूखता जा रहा है। गांव के ज्यादातर किसान या तो वो हार मानकर शहर निकल गए हैं या फिर बस सरकारी मदद की आस में बैठे हैं। लेकिन रियांश वो जानता था कि अगर उसने कुछ अलग, कुछ नया नहीं किया ना, तो उसका अंजाम भी बाकियों जैसा ही होगा। ऊपर से बैंक का प्रेशर। उन्होंने साफ साफ दो रास्ते दिखा दिए। या तो अपनी जमीन बेच दो या फिर एक भारी भरकम रिस्की लोन उठा लो। और सच पूछो तो दोनों ही रास्ते आगे जाकर बर्बादी पर ही खत्म हो रहे थे। तो इस पूरी चर्चा में हम रियांश के सफर के साथ साथ कुछ जबरदस्त मेंटल मॉडल सीखेंगे। देखेंगे कि कैसे उसने पहले अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से समझा, फिर फेलियर से बचने का प्लान बनाया, फिर सबसे आसान रास्ता चुना, और आखिर में अनसर्टेनिटी में भी सही फैसले कैसे लिए जाते हैं ये सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। रियांश के सामने सबसे पहली चुनौती थी कि अपनी ही प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए एंगल से कैसे देखें, और बस यहीं पर हमारा पहला मेंटल मॉडल काम आया। उसके एक दोस्त कबीर ने उसे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के बारे में बताया। अब ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ो और उससे तोड़ते जाओ तब तक जब तक आप उसकी सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सच्चाई तक न पहुंच जाओ, और फिर वहीं से एक नया सोल्यूशन बनाना शुरू करो। मतलब पहले से जो सोचा जा रहा है उसे भूल जाओ, एकदम जीरो से शुरू करो। तो देखिए रियांश ने इसको अप्लाई कैसे किया। प्रॉब्लम क्या थी? पानी की कमी। अच्छा, अब इसकी बुनियादी सच्चाई क्या है? पानी 3 जगह से आता है, बारिश, नहर या जमीन के नीचे से, यानी ग्राउंड वाटर। अब रियांश ने सोचा बारिश का तो कोई भरोसा नहीं, नहरें बंद पड़ी हैं, तो ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ ग्राउंड वाटर। तो अब असली सवाल ये नहीं था कि एक महंगी मशीन कैसे खरीदूं। सवाल बदल गया। सवाल हो गया ग्राउंड वाटर तक सस्ते से सस्ते में कैसे पहुंचा जाए। देखा, पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। और बस इसी नई सोच से एक कमाल का जुगाड़ पैदा हुआ। पुराने हैंडपंप के पार्ट्स, स्टील पाइप्स की जगह बांस के पाइप्स, और एक छोटा सा सस्ता सा सोलर पैनल। रिजल्ट, एक लो कॉस्ट वाटर पंप जो काम कर रहा था। तो यहां पहला सबक क्या मिलता है हमें? कि हर बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके सबसे छोटे, सबसे बेसिक हिस्सों में ही कहीं छिपा होता है। लेकिन यह जुगाड़ एक टेम्पररी फिक्स से ज्यादा कुछ नहीं था। लंबी रेस के लिए रियांश को एक चीज समझनी थी कि सिर्फ जीतने के बारे में सोचना काफी नहीं होता। कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि आप हारोगे कैसे। आमतौर पर हम सब क्या सोचते हैं? हम पूछते हैं मैं सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूं, राइट? लेकिन रियांश ने इस बार सवाल को 180 डिग्री घुमा दिया। उसने खुद से एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। अगर मान लो मेरी खेती पूरी तरह कंप्लीटली फेल हो जाती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? इसे कहते हैं इन्वर्जन। मतलब जो आप पाना चाहते हो, आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की तरफ सोचते हो। आप उसके ठीक उल्टे के बारे में सोचते हो। ऐसा क्यों? ताकि आप उन सारी रुकावटों को पहचान सको जो आपको फेल कर सकती हैं, और उनसे बच सको। तो सोचिए फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते थे। पहला, पानी का कोई परमानेंट सोर्स न होना। दूसरा, भारी ब्याज वाले कर्ज में फंस जाना। तीसरा, गलत टेक्नोलॉजी में पैसा लगा देना। और चौथा, अपनी फसल का सही दाम न मिलना। और जब ये जवाब मिले ना, तो उन्हीं से असली सॉल्यूशंस निकले। जैसे गांव के पुराने भूले बिसरे तालाब को फिर से जिंदा करना और बिचौलियों को हटाकर। तो अब सॉल्यूशंस तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ मुश्किलें और विरोध भी बढ़ रहा था। गांव में कई लोगों को लग रहा था कि रियांश का प्लान कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। अब रियांश के सामने चैलेंज था, इस पूरे शोर शराबे के बीच से सबसे साफ, सबसे सीधा रास्ता कैसे ढूंढा जाए। और यहीं पर काम आया ऑकम्स रीजर। देखिए, एक तरफ थे कॉम्प्लेक्स रास्ते, सरकारी मदद का इंतजार करो, एक बड़ा रिस्की लोन ले लो, इन सब में अगर मगर बहुत थे, रिस्क बहुत था। और दूसरी तरफ एक सिंपल सीधा सा रास्ता, गांव का पुराना तालाब ठीक कर दो। इसमें अजम्पशंस कम थे, रिस्क कम था, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से किसानों के कंट्रोल में था। ऑकम्स रेजर का प्रिंसिपल यही कहता है कि जब आपके सामने कई सॉल्यूशंस हों, तो ज्यादातर वही सही होता है जिसमें सबसे कम अजम्पशंस हों, सबसे कम इफ एंड बट्स हों।
तो लेसन नंबर 3, द सिंपलेस्ट पाथ इज ऑफन द बेस्ट पाथ। सबसे सरल रास्ता ही अक्सर सबसे बेहतरीन होता है। तो तालाब भर गया था, खेत फिर से हरे भरे होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबसे बड़ी मुसीबत टल चुकी है। लेकिन रियांश जानता था, एक दुश्मन अब भी था जिस पर बिल्कुल किसी का कंट्रोल नहीं था, मौसम। और इस अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए उसे एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना पड़ने वाला था। रियांश को सर्टेनिटीज में सोचना बंद करना पड़ा। मतलब ये सोचना छोड़ना पड़ा कि बारिश होगी ही होगी, और उसे प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं में सोचना शुरू करना पड़ा। बारिश होने के चांसेस कितने हैं? और ये एक बहुत बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था। और इसने उसकी स्ट्रैटेजी को कैसे बदला, ये देखिए। सोच के देखिए, अगर सारे किसान सिर्फ अपनी ट्रेडिशनल फसलें उगाते तो कम बारिश में क्या होता? टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद। लेकिन रियांश ने एक बैलेंस्ड अप्रोच सुझाया। थोड़ी ट्रेडिशनल फसलें और थोड़ी ऐसी फसलें जिन्हें कम पानी लगता है। इससे क्या हुआ? अगर बारिश कम भी हुई तो नुकसान बहुत छोटा होगा, टोटल लॉस से तो बच जाएंगे। तो यहां से हमें चौथा सबक मिलता है, जिंदगी में कुछ भी 100% सर्टेन नहीं होता। इसलिए बेस्ट प्रॉफिट के पीछे भागने से बेहतर है वर्स्ट लॉस से खुद को बचाना। अब तक रियांश गांव का हीरो बन चुका था, लेकिन उसकी असली लड़ाइयां अब शुरू होने वाली थीं। और ये लड़ाइयां बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग, अपने मन के अंदर थीं। पहला सबक था सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या है? जब गांव वालों ने रियांश को शहर के बड़े बाजार में सौदेबाजी करने के लिए भेजा ना, तो वो बुरी तरह फेल हो गया। और तब उसे समझ आया, जरूरी नहीं कि आप हर काम में एक्सपर्ट हों। असली समझदारी इस चीज को पहचानने में है कि आपकी नॉलेज की बाउंड्री क्या है, आपका दायरा क्या है, और जो उसके बाहर है उसे किसी ऐसे इंसान को सौंप दो जो उस काम में माहिर हो। फिर आया अगला सबक, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी किसी भी फैसले के सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि उस रिजल्ट का रिजल्ट क्या होगा, उसके दूसरे तीसरे आगे चलकर क्या असर होंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए। एक बड़ी कंपनी ने गांव को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक शानदार ऑफर दिया, मतलब फॉरन गारंटीड पैसा। लेकिन रियांश ने एक चेस प्लेयर की तरह सोचा। उसने सोचा, आज तो ठीक है, लेकिन कुछ साल बाद क्या होगा? किसान धीरे धीरे अपनी ही जमीन पर अपना कंट्रोल खो देंगे। बस ये सोचते ही उसने उस डील को मना कर दिया। और उस एक फैसले ने ना सिर्फ किसानों की आज़ादी बचाई, बल्कि एक ऐसे मॉडल की नींव रखी जो कम्युनिटी ड्रिवन था और जो आज भी फल फूल रहा है। और आखिरी सबक, शायद सबसे जरूरी था, कन्फर्मेशन बायस। अब रियांश को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि वो हमेशा सही होता है। तो जब कुछ नए यंग किसान एक नई वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो रियांश ने उसे सीधे सीधे डिसमिस कर दिया, कह दिया ये सब धोखा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वही सुन रहा था जो उसके पहले से बने विश्वास से मेल खाता था। बाद में जब वही टेक्नोलॉजी जबरदस्त कामयाब हुई, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये थे आखिरी सबक, जो शायद सबसे गहरे थे। अपनी हद को पहचानो, हर फैसले के दूरगामी परिणाम देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अपनी ही सोच पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहो। रियांश की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो असली सवाल अब हम सब के लिए है, हमारी अपनी सोच में, हमारे विश्वास में ऐसी कौन सी एक बात है जिस पर हमने कभी ठीक से सवाल ही नहीं उठाया? क्या पता वही एक बिलीफ हो जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसने आपको कुछ नया सोचने का मौका दिया तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।